वो बंदा ज़्यादा टाइम दे, बस सिर्फ ये। आपको ब्रोशर बनाने के लिए देंगे, आप नहीं बना पा रहे। दूसरा बंदा क्यों जल्दी बना लेता है? क्योंकि वो उसको टाइम ज़्यादा देता है। ठीक है, तो फिर इधर आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दो टूल मिलते हैं, ये कल हमने यहाँ से शुरू किया था। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनके आस पास क्लास है, वही क्लास हम पहले वाली रिपीट करते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर बेटा हम यूज़ करें, जितनी भी लोगो डिजाइनिंग है, साइन बोर्ड है, बिल बोर्ड है, प्रिंटिंग पर्पस का जितना काम है, वो सारा काम हम इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले दो टूल मिलते हैं आपको, जिसके ये सिंबल आपको मिल जाता है। एक है आपका सिलेक्शन टूल, ठीक है, और एक मिलेगा बेटा आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब यहां पहला क्वेश्चन ये क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन ही यूज करने के लिए दो टूल क्यों? सिलेक्शन ही करने के लिए दो टूल क्यों? ठीक है, अब देखें कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन बार मिलेगी, ये बार के अंदर होगा। अगर ये ऑप्शन ना मिले, कहीं पे ये बार आपको ना मिल रही हो, तो विंडो में जाएं, विंडोज के अंदर यहाँ पे टूल बार की ऑप्शन मिलती है, यहाँ से इसको ऑन भी किया जा सकता है और यहीं से इसको ऑफ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो विंडो में जाता हूँ, विंडो में जाकर मैं यहाँ से इसको ऑन कर लूँ और यहीं से मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कभी ना मिले तो यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद ये पहला टूल है सिलेक्शन टूल और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की है बी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की है ए। बी और ए, ठीक है। अगर मैं यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बनाते, कैसे बनाते हैं बात की बात है, पहले समझ लें। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने मूव करना है, उठा के इसको यहां ले गया, इसको रोटेट करना है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम हमारा सिलेक्शन टूल कर रहा है। ऑब्जेक्ट को साइज को छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से इस टूल को यूज करता हूं, शॉर्ट की इसकी ए है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इसको यूज करूंगा तो इसका फायदा क्या होगा, क्या कर सकते हैं? क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर तो मैंने जस्ट उसको सिलेक्ट करना है, रोटेट करना है, रीसाइज करना है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो मेरी सिलेक्शन टूल से ही काम हो रहा है। लेकिन अगर पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे ये पॉलीगन था, अब ये पॉलीगन तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने किसी भी तरह की अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो किससे करूंगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? ऑब्जेक्ट की शेप में चेंजेस लेकर आता है, यानी उसकी शेप को चेंज करना, उसकी नोड को कंट्रोल करना, उसके साइन को चेंज करना, ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा का सारा काम आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जस्ट मैंने इसको रीसाइज करना है तो मैंने इसको रीसाइज कर, फिर मैं सिलेक्शन टूल यूज करूंगा, इसको रीसाइज कर सकता हूं, इसको रोटेट कर सकता हूं, उसको उठाकर किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं। क्लियर? ठीक है, इसके बाद आपके पास ऊपर जो टूल मिलता है आपके पास, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, पहले हम यहां पढ़ते हैं। सबसे पहला टूल यहां पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल, सेकंड टर्म में थर्ड टूल कौन सा है? रेक्टेंगल टूल। ठीक है, और इसके साथ एक टूल मिलेगा आपको, सर्कल टूल कहा जाता है, या यहां पे एलिप्स टूल, नाम इसका हर बार चेंज, एलिप्स टूल। एक है रेक्टेंगल टूल और एक है एलिप्स टूल। रेक्टेंगल टूल किस लिए यूज होता है? बॉक्स लगाने के लिए। एलिप्स टूल किस लिए यूज होता है? सर्कल लगाने के लिए। अब ये दोनों टूल इकट्ठे क्यों पढ़ाया जा रहे हैं? इसलिए बेटा कि दुनिया में कोई भी शेप होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो या तो रेक्टेंगल होगा या सर्कल होगा। अगर आप इस रूम की बात ही कर लें तो यहाँ तो आपको रेक्टेंगल को नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको सर्कल नजर आ रहा होगा। अगर कोई थर्ड शेप बनती है तो वो इन्हीं दो शेप से मिलकर ही बनती है। अगर सपोज करें कि ये रेक्टेंगल है, मैं कहता हूँ ट्राइंगल भी तो होता है कि अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अगर एक लाइन खत्म कर देता हूं तो क्या बन जाता है? ट्राइंगल। अगर वही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक और लाइन ऐड कर तो क्या बन जाता है? ठीक है, पॉलीगन कहेंगे इसको, या और ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो बेसिकली शेप दो ही है, एक है रेक्टेंगल और एक है
सर्कल। रेक्टेंगल लगाने की शॉर्ट की बेटा हमारे पास है एम है, और सर्कल लगाने की शॉर्ट की हमारे पास एल है। ठीक है, देखिएगा कि मैं यहां जाकर रेक्टेंगल लगा दूं, नहीं तो कीबोर्ड से बेटा मैं एम प्रेस करता हूं, मैं यहां जाता हूं और कीबोर्ड से एम प्रेस करता हूं। जैसे एम प्रेस करूंगा देखो रेक्टेंगल टू यहां सिलेक्ट हो गया, क्लिक एंड ड्रैग, रेक्टेंगल लग गया, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, समझ आ गई? एक तरीका तो ये है, क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग कर। दूसरा तरीका क्या है कि आप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हो और क्लिक एंड ड्रैग नहीं करते, पेज पे जाके जस्ट क्लिक कर देते। मैंने क्या किया, वहां क्लिक करने के बजाय पेज पे क्लिक किया तो एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो के अंदर पूछ रहा है कि भाई इसकी लंबाई चौड़ाई क्या रखनी है। यानी क्या है कि पहले तरीका क्या था कि मैं क्लिक करता था, क्लिक करके यहां से रेक्टेंगल लगा सकता था, जितनी मर्जी लंबाई चौड़ाई मैं रख सकता था। यहां पे क्या है कि मैं क्लिक करूंगा तो वो खुद पूछेगा, लगाने से पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आप इसकी लंबाई कितनी रखना चाहते हो या इसकी चौड़ाई कितनी रखना चाहते हो। इसके साथ यहां पे देखो मैं करता हूं 100 बाय 100, ओके कर देता हूं, 100 बाय 100 का रेक्टेंगल लग गया। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां से लॉक लगा दिया, अब ये क्या हो गया, लॉक है। अब विड्थ और हाइट लिंक हो गई, विड्थ और हाइट लिंक हो गई। अब मैं यहां से अगर वैल्यू चेंज करता हूं, मैं करता हूं 400 तो देखिएगा नीचे भी 400 होगी। मैं ऊपर करता हूं 600 तो नीचे भी 600, क्योंकि विड्थ और हाइट चेंज हुई। पहली सूरत में मैंने दोनों जगहों पे वैल्यू अलहदा अलहदा एंटर की थी, लेकिन दूसरी सूरत के अंदर मैं एक वैल्यू चेंज कर रहा हूं, वो वैल्यू हमारी दूसरी जगह भी चेंज हो रही है। कोई क्वेश्चन हो यहां तक? ठीक है, मैं क्लिक करता हूं, रेक्टेंगल लग जाता है। ओके, उसके अलावा बेटा आपके कीबोर्ड पे 3 बटन होते हैं, ऑल, कंट्रोल और शिफ्ट। ये तीनों बटन हर जगह पे, हर टूल पे, हर स्टेप पे डिफरेंट रोल अदा करते हैं। जैसे देखो मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूं मैन्युअली, तो मैंने एम प्रेस किया, यहां जाकर रेक्टेंगल लगा दे, लग गया लंबाई में या चौड़ाई में। लेकिन अगर मैंने इसका स्क्वायर बनाना है, यानी मैं कहता हूं स्क्वायर का मतलब उसकी विड्थ हाइट सेम होनी चाहिए, तो कुछ नहीं करना बेटा, जस्ट कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन दबा देना। बेटा ये फर्स्ट क्लास है जहां से बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, और यही चीजें ही काम आती हैं। जहां से समझ नहीं आती वहां से पूछ लीजिएगा, ये ना हो कि मैं पढ़ाता जाऊं और आप पढ़ते जाएं। ठीक है ना? ओके, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। अब मैं क्या करता हूं, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाता हूं। देखो पहले मैं शिफ्ट के बगैर देख रहा हूं, देखो लंबाई में चौड़ाई में बन रहा है, लेकिन साथ अगर मैं शिफ्ट दबा दूं, अब क्या हो रहा है, जिस लेफ्ट पे जाता हूं तो बॉटम पे खुद ब खुद हो जाता है, राइट पे जाता हूं तो खुद ब खुद बना रहा है, यानी जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। इसका मतलब ये है कि अगर तो आपने कोई रेक्टेंगल लगाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम नहीं हो तो आप शिफ्ट के बगैर लगाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेक्टेंगल की लंबाई और रेक्टेंगल की चौड़ाई बिल्कुल सेम हो तो बेटा आप क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड रख लेंगे। मैं शिफ्ट को दबाऊंगा और क्लिक एंड ड्रैग। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी को, किसी किस्म का? ठीक है, अभी भी ये चार्जर पड़ा इधर, इधर ही पड़ा होगा, बोलिएगा। ठीक है, न्यू स्टूडेंट, बेटा क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा, मूसा। क्वेश्चन हो किसी को? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल मिलता है सर्कल टूल। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी इसकी भी वैसी है, लेकिन सेम तो नहीं है, जारी बात है कि उसमें हाँ रेक्टेंगल में एक चीज और कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, चाहे मैं शिफ्ट के साथ लगा, शिफ्ट के साथ करूंगा तो दोनों साइड बराबर होंगी, शिफ्ट के यानी शिफ्ट के साथ करूंगा दोनों साइड बराबर, शिफ्ट के बगैर करूंगा तो मैं लंबाई चौड़ाई अपनी मर्जी की रख सकता हूं।
अगर जस्ट क्लिक करके मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ जाके मैं अपनी मर्जी की विड्थ हाइट दे सकता हूँ। अगर तो ये लॉक लगा होगा तो वैल्यू एक तरफ चेंज करेंगे, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अगर ये लॉक खुला हुआ है तो एक वैल्यू चेंज करूंगा, यानी दोनों साइड वैल्यू मुझे अलग-अलग देनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके साथ कुछ लेटेस्ट वजह से जो इलस्ट्रेटर या एडोब सीसी आया तो उसमें कुछ टूल नए आए, जैसे लेटेस्ट वर्जन है 2017 के बाद जो इलस्ट्रेटर आए हैं, ठीक है, उसमें ये चीजें हैं कि देखो हर कॉर्नर के साथ ना छोटा सा डॉट नजर आ रहा है। ये डॉट किस लिए यूज होता है? ये डॉट यूज होता है इसके कॉर्नर को राउंड करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और देखो मैं क्लिक करता हूं, क्लिक किया और क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं, ये राउंड, किसी भी कॉर्नर को पकड़ूंगा और यहां जाके राउंड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर आपको न मिल रहे होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के चारों तरफ, ये कॉर्नर किस लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं इसके कॉर्नर को राउंड करने के लिए। डॉट मैं सेलेक्ट करता हूं, सेंटर में कुछ और है, देखिए राउंड हो गया, राउंड हो गया। लेकिन अगर मैं किसी एक डॉट को सिलेक्ट करता हूं तो ये कुछ और है। सेंटर में जो आप कह रहे हो ये मूव का है, उसका उससे कर दिए। बात तुझे देख के मुझे फीस क्यों याद आ जाती है? इंशाल्लाह हर बंदा उस्मान थोड़ी हो सकता है, उस्मान बब्बर शेर है। अच्छा सर्कल की बात करें, यहां समझ आ गई? सर्कल की बात करें तो यहां जाता हूं, सर्कल की शॉर्ट की क्या है? एल। एल प्रेस कर दें, नहीं तो इसी पे क्लिक करके रखेंगे मेन्यू पे, तो यहां पे मेन्यू ओपन होगा, यहां जाके एलिप्स टूल ले और यहां जाके मैं सर्कल लगा सकता हूं, लग जाएगा, ठीक है। इस टूल में भी यही होता है कि वहां साइज छोटा करें बड़ा करें। अगर ये टूल को सिलेक्ट करें तो यहां से पकड़ के डॉट से पकड़ के आप उसको सर्कल को अंडा बना सकते हैं। मैंगो भी बना सकते हैं, इसका देखिए तो अंडा ही बनेगा। इतना बुरा बना वैसे, मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ चलिए, ऐसे भी तो होते हैं, खैर है। चलें जी, तो जो बना सकता है वो बना सकता है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम जैसे रेक्टेंगल के साथ सर्कल के साथ भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेकर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइज टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल टूल में जाएं तो ये टूल मिलता है, ये इसकी शेप को हाफ करने के लिए, देखो पाई शेप, ये देखो इधर ले गया है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन हो किसी को? सर्कल लगाया, सर्कल में खुद ही ये चीज मिल जाएगी, यहां से पकड़ें और इसे पकड़ के इसको साइज को क्लियर, ओके। इसके बाद हमारे पास आती है फिल और आउटलाइन, ये यहां से फिल दे सकते हैं, अभी तो फोकस वही रखें, यहां से आप दे सकते हैं। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट तो जरूरी होनी चाहिए ना, क्या हुआ?
बिल्कुल वही चीज